ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 24 फरवरी को पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की सभी विष्णु भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन मंगलमय भगवान के मंगलमयी कीर्ति का श्रवण सभी प्रकार के मंगलों का विस्तार करता है, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान पुराण पुरुष श्री विष्णु को बारंबार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपने साधनाओं को तथा अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान पुराण पुरुष श्री विष्णु को बारंबार नमस्कार है। एकादशी के दिन सर्वप्रथम सुबह उठकर किसी पवित्र सरोवर या गंगा जी में स्नान करके हमें एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा लक्ष्मी जी के साथ करनी चाहिए। उनके समक्ष दीप जलाकर हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पुष्प, पंचामृत आदि से की जाती है। हमें निर्जला व्रत रखना चाहिए। अगर कोई रोगी हो, बालक हो या वृद्ध हो तो वह पानी पी सकता है। हमें बहुत ज्यादा कट्टरता से पेश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आत्मा की रक्षा करना भी सर्वोपरि है। भगवान की पूजा कर उनकी आरती करना चाहिए और व्रत में एक बार ही हमें भोजन करना चाहिए। व्रत में हमें नमक नहीं खाना चाहिए और फल, साबूदाने के आटे की पूड़ी तथा आलू की सब्जी खानी चाहिए। लौकी की सब्जी भी हम खा सकते हैं, क्योंकि यह भी फलाहारी ही माना जाता है। आइए विजया एकादशी की कथा का हम श्रवण करें। भगवान श्री राम रावण पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए थे। समुद्र की विशालता और अगाधता देखकर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, सुमित्रा नंदन, मुझे कोई ऐसा सरल उपाय नहीं दिखता जिससे यह वानरी सेना समुद्र को लांघकर उस पार पहुंच जाए। लक्ष्मण ने कहा, भैया, इस द्वीप के भीतर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आधे योजन पर उनका आश्रम है। वे कोई सुगम उपाय बता सकते हैं। दोनों भाई बगदालभ्य के आश्रम में पहुंचे। मुनि देखते ही भगवान को पहचान गए। वे आनंद से गदगद हो गए। कुशल क्षेम के बाद महात्मा ने समुद्र तरने के लिए उपाय बताते हुए कहा, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उस व्रत को करने से आपको विजय की प्राप्ति होगी और समुद्र पार होने का साधन भी हाथ लग जाएगा। भगवान श्री राम ने विधान के साथ विजया एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने समुद्र पार किया और लंका पर विजय पाई तथा सीता को प्राप्त किया। जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत करता है वह विजयी होता है और अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो ये थी संक्षिप्त विजया एकादशी की कथा। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरी द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अपनी टिप्पणियां भी भेजिएगा। आपकी टिप्पणियों का मुझे बहुत ही इंतजार रहता है। नमस्कार।